नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे। देखिए साहब, इस दुनिया में है ना दो तरह के लोग होते हैं साहब। ठीक है, एक वो लोग होते हैं जो जिंदगी भर उनके लिए सारे रास्ते बंद है साहब। कहीं पे भी चले जाए ना, किसी भी अवस्था में, किसी भी उम्र में, पिछले 10 साल से ऐसे ही बैठे हाथ पर हाथ धर के कि कोई बढ़िया अवसर मिले, कोई ना कोई रास्ता दिखे तो मैं कुछ करूं ना। अरे भाई क्या करूं यार, दिमाग पूरा हैंग हो चुका है, मैं तो कोशिश करके थक गया, रास्ता कोई नजर ही नहीं आता। कहां से शुरुआत करूं, किस रास्ते पे चलूं कि मैं अमीर बन सकूं, मैं गाड़ी ला सकूं, मैं बंगला बना सकूं। सर, ऐसे बहुत से नाटकबाज लोग आपके आसपास में आपको मिल जाएंगे साहब। परंतु दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं साहब जो सिर्फ निर्णय लेने में विश्वास करते हैं साहब, जो सिर्फ फैसला करने में विश्वास करते हैं, जो सिर्फ अपना टारगेट देखते हैं साहब, वो खुद को एक टारगेट देते हैं साहब। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। देखिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि टारगेट कितना बड़ा है, वक्त कितना लगेगा, उससे पहले किसी ने ऐसा किया है कि नहीं किया, उन्हें कोई मतलब नहीं है साहब। वो सिर्फ 1% भी अगर पॉसिबिलिटी है, 1% भी अगर मौका है ना, तो खुद को टारगेट दे देते हैं साहब। और जब वो खुद को टारगेट दे देते हैं ना, तो उसके बाद वो अपनी मेहनत पे फोकस करते हैं साहब। वो मेहनत का उनका दायरा बढ़ा देते हैं, और मेहनत का लेवल वो होता है साहब कि जिंदगी को विवश होके उनके सामने रास्ते उजागर करने पड़ते हैं साहब। ऐसा नहीं है सर, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम तो ये है साहब, उन्हें बना बनाया रास्ता चाहिए साहब। सब कुछ उन्हें आंखों के सामने दिखना चाहिए, तब कहीं जाके वो भाई साहब कुछ करेंगे। ये एहसान करने की जरूरत नहीं है साहब अपने आप पे, ठीक है ना। हाँ, बहुत से लोगों की ये दिक्कत है कि कुछ रास्ता मिले, मैं ये करके उस रास्ते पे चल के वहां तक पहुंचना चाहता हूं, तो भैया रास्ते ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। और मैं बता देता हूं आपको साहब, थॉमस अल्वा एडिसन को किसने बताया था रास्ता साहब? उसने खुद ही खुद को टारगेट दिया था साहब कि मेरे को बल्ब बनाना है भाई। दुनिया में मेरे से पहले किसी ने बनाया है कि नहीं बनाया, किसी ने कोशिश की है कि नहीं कोशिश की, क्या लेना देना यार। मेरे को बनाना है, मैं एक बार नहीं, 1000 बार, 1000 बार नहीं, 5000 बार, 5000 बार नहीं, 10,000 बार कोशिश करूंगा। और 10,000 बार कोशिश करने के बाद भी, इतनी बार असफलताओं का सामना करने के बाद भी उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया साहब। उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया। जिंदगी कभी बनी बनाई नहीं मिलती है साहब। जिंदगी में हर जगह पे आप ये सोचते हो कि भैया सब जगह पे रास्ते मेरे को बने बनाए मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है साहब। हनुमान जी को जब टारगेट मिला ना, रामायण तो सबने देखी है साहब, रामायण सबने देखी है। जब हनुमान जी को युद्ध भूमि में ये टारगेट मिला ना भैया कि भैया आप जाओ, ठीक है ना, और लक्ष्मण जी को संजीवनी की जरूरत है अभी, वैद्य जी ने जब कहा ना कि भैया आप जाओ रातों रात हिमालय जाके आना है, रातों रात सूर्य उदय से पहले पहले आना है, ये आपका टारगेट है। तो हनुमान जी ने ये नहीं पूछा कि साहब किस रास्ते पे जाऊं, मैं वहां पे कैसे पहुंचूंगा, सर मैंने तो कभी देखा नहीं है हिमालय, मैं किस तरीके से जाऊंगा वहां पे। सर, आपको जिंदगी है ना कभी कुछ बता के नहीं देगी साहब। अगर आज आपके जीवन में मौके है ना, आपको तकलीफ है, तो ये टारगेट है। आपके पास मौका है साहब। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपका जीवन सही नहीं है, आपको गरीबी की समस्या है, तो ये मौका है साहब आपके पास, यही मौका है। इसी मौके में खुद को टारगेट देना पड़ेगा। और सर, हनुमान जी के साथ भी यही हुआ था, उनको भी टारगेट मिला था बीच युद्ध में, युद्ध भूमि में उनको टारगेट मिला था। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी हर महीने भर में 2-4 बार वहां पे जाके आते थे, हिमालय में जाके घूम घाम के आते थे। ऐसा नहीं है कि वो वहां पे पहचानते थे सब कुछ कि भाई हाँ यहाँ से ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था साहब। वो भी अनजान रास्तों पे चले थे, और उनकी इतनी गति तेज थी को वो वहां पे पहुंच गए और रातों रात लौट भी आए। सर, ऐसा भी नहीं है कि हनुमान जी को आसानी से वहां पे मतलब सब कुछ हो गया था। सर, आसान किसी के साथ नहीं हुआ है। आपके साथ अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, बीच में रुकावटें आ रही है ना, तो रुकावट तो साहब हनुमान जी के साथ भी आई थी। काल नेमी वहां पे भी मौजूद था। सर, काल नेमी आपको भी आपके जीवन में रोज मिलेंगे साहब। आपके आसपास बहुत से काल नेमी ऐसे घूमेंगे जो आपको रोकेंगे सर। अगर आप कोई बढ़िया टारगेट लेके चल रहे हो ना, तो काल नेमियों से बच के रहना साहब, बता देता हूं मैं, क्योंकि ये काल नेमियों का काम है। वो आपको बरगलाएंगे, फुसलाएंगे, वो आपको रोकेंगे साहब। अरे भाई तेरे बस का नहीं है। अरे ऐसा कभी हुआ है क्या आज तक
जो तुमसे हो पाएगा। सर इन काल नेमियों की बातों में बिल्कुल मत आना है। जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो ना तो सबसे पहले आपके आसपास मौजूद काल नेमियों का अंत करना पड़ेगा, और अंत करने का तरीका सिर्फ इतना, इनसे दूरी बना लो साहब, ठीक है। सर कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ, कभी कभार जिंदगी में बने बनाए रास्ते आपको नजर नहीं आएंगे साहब, आपको खुद ही रास्ते बनाने पड़ेंगे, खुद ही आपको खुद को टारगेट देना पड़ेगा साहब। राइट ब्रदर्स के पास कौन सा टारगेट था साहब, उनके पास कौन सा मैप था कि भैया इसके देखा देखी है ना हम लोग हवाई जहाज बना देंगे साहब, उन्होंने खुद को ही टारगेट दिया था साहब। देखिए टारगेट आपको खुद को देना पड़ेगा, जिंदगी आपको कभी टारगेट देने नहीं आएगी कि भैया तू ये कर ले। और जब आप खुद को टारगेट देते हो ना साहब, कोई भी लक्ष्य आप चुनाव करते हो ना, तो आपको सबसे पहले खुद पे विश्वास करना पड़ता साहब, सबसे पहले खुद पे विश्वास करना पड़ता है। और जब आप अपने आप पे विश्वास करने लगते हो ना साहब, तो ये पूरी कायनात है ना आपकी मदद करने के लिए हाजिर हो जाती है। यही कर्म का सिद्धांत है साहब। अगर आप खुद पे विश्वास करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत भी करते हो, और मेहनत का लेवल भी वो कि आप अपनी पूरी ऊर्जा, तन मन धन, यहाँ तक कि आप पूरी अपनी जान लगा देते हो ना किसी चीज को पाने के लिए, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तो कर्म का दिव्य सिद्धांत ये कहता है साहब कि पूरी कायनात को, पूरी प्रकृति को आपको फल देना ही पड़ता साहब। भगवान विवश हो जाता है साहब, आपकी मेहनत को देखकर विवश हो जाता है। सर देखिए सबको पता है, पुराने जमाने में जो असुर लोग होते थे ना, वो तपस्या करते थे साहब। तपस्या का मतलब क्या? बलिदान, कर्म। वो अपने हिस्से का कर्म करते थे। ईश्वर को यह जानते हुए भी कि इसकी नीयत सही नहीं है, इसका इरादा गलत है, ये कुछ ना कुछ कांड ही करेगा। भाई असुरों को जब वरदान मिलेगा तो उसका कोई अच्छा इस्तेमाल थोड़ी करेंगे, उनकी प्रवृत्ति ऐसी है साहब। भगवान को सब पता था साहब, परंतु फिर भी भगवान को उन्हें वरदान देना पड़ता था साहब, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है साहब। देखिए अगर आप कर्म करोगे ना साहब, तो ईश्वर को विवश होके आपको फल देना ही देना है साहब, आपको फल देना ही देना है। यही कर्म का सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत के अधीन एक बार भस्मासुर नाम का राक्षस, अरे सुना ही होगा आप लोगों ने, देखा होगा ना। हाँ, भस्मासुर को शिवजी भगवान चले थे वरदान देने साहब। अरे साहब तपस्या में लीन था वो, तो भोलेनाथ को तो भैया प्रसन्न होना ही था, क्योंकि विधि का विधान है साहब, कर्म का सिद्धांत है। जब कोई कर्म करेगा तो उसे फल देने के लिए विवश होना ही पड़ेगा ईश्वर को साहब। तो भाई भोलेनाथ पहुंचे भस्मासुर को वरदान देने, और वरदान भी क्या कि जिसके ऊपर हाथ रखे ना वो भस्म हो जाए। तो भाई भस्मासुर वो तो असुर ठहरा साहब। अब असुर को पता नहीं क्या सूझी, सबसे पहले भोलेनाथ के पीछे पड़ गया वरदान को आजमा, तो वरदान काम करता है कि नहीं करता। सर ये है सिद्धांत साहब। सर देखिए तब कहीं जाके शिवजी को भी विष्णु भगवान का सहारा लेना पड़ेगा कि भैया उल्टा फंस गया है, तो तब कहीं जाके बात बनी थी साहब। सर कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ, आप कोई असुर तो नहीं हो ना, आप ईमानदार आदमी हो यार, मेहनती आदमी हो। अगर आपके साथ भगवान अच्छा नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा? अरे भगवान तो असुरों के साथ भी अच्छा ही करते हैं, उनको भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखते साहब। अगर असुर लोग, बुरी नीयत वाले, बुरा आदमी, कोई बुरा से बुरा आदमी अगर कर्म करेगा ना, तो भगवान तो उसे भी वरदान तो देंगे ही साहब, यानी कि फल तो उसे भी मिलेगा, भले वो बुरा है कि अच्छा है, ये मैटर नहीं करता साहब। मैटर ये करता है कि आप कर्म किस तरीके से करते हो, आप अपनी ऊर्जा किस तरीके से लगाते हो साहब उस काम को लेके, आपका इरादा कितना पक्का है उस काम को करने का। फिर चाहे आपके सामने आंधी आए या तूफान आए, आपके कदम डगमगाने नहीं चाहिए साहब। और जब आपके मेहनत का स्तर ये होता है ना साहब, तो विधि का विधान भी बदल जाता है साहब, और भगवान को विवश होना पड़ता है साहब। भगवान को विवश होना पड़ता है, इस पूरी कायनात को आपके अनुसार चलने पे विवश होना पड़ता है, और आपका काम होता है साहब। आप एक बार अपने आप को गोल देखकर तो देखो, आप मेहनत का वो लेवल पार करके तो देखो साहब, फिर बात बनेगी।